एलर्जिक राइनाइटिस। दोस्तों ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और काफी सारे लोगों में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर हम ऑन एन एवरेज की बात करें तो 8 में से 1% को ये प्रॉब्लम देखने को जरूर मिलेगी। दोस्तों इसमें छींकें आती है, नाक से पानी आता है, आंखों से पानी आता है और इसको ठीक करने के लिए एक काफी कॉमन दवाई का यूज करते हैं जिसका नाम है सिट्राजिन। दोस्तों जब आप सिट्राजिन को खाते हैं, जब तक उसका असर रहता है तब तक आपके सिम्टम में रिलीफ रहेगा, आराम रहेगा। लेकिन जैसे जैसे उसका असर कम होता जाता है वैसे वैसे आपके अंदर लक्षण फिर से देखने को मिलेंगे। दोस्तों होम्योपैथिक के अंदर काफी अच्छी अच्छी और इफेक्टिव रेमेडीज हैं जो कि आपकी एलर्जिक राइनाइटिस की टेंडेंसी को खत्म करने के लिए सक्षम है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में बात करेंगे और उसकी कुछ कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर रचित गोयल, होम्योपैथिक फिजिशियन, आपका मेरे चैनल डॉक्टर रचित होम्योपैथिक में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में कि एलर्जिक राइनाइटिस क्या होती है। दोस्तों इसको हे फीवर भी बोलते हैं और नाम से ही पता चलता है, एलर्जिक का मतलब होता है किसी प्रकार की एलर्जी होना और राइनाइटिस का मतलब होता है कि जुकाम होना या हमारे नाक के अंदर इंफ्लेमेशन होना। दोस्तों वो जुकाम, वो नाक का इंफ्लेमेशन जो आपको किसी एलर्जी की वजह से हुआ हो, उसी को एलर्जिक जुकाम बोलते हैं, उसी को एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे इसके कोजेस के बारे में। ये जो एलर्जिक राइनाइटिस होती है, ये जो एलर्जिक जुकाम होता है वो क्यों होता है। दोस्तों इसमें हमारी जो बॉडी होती है वो किसी स्पेसिफिक अलर्जेंस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करती है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो किसी अलर्जेंस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करता है, रिएक्शन करता है और उस रिएक्शन की वजह से जो जुकाम होता है, उस रिएक्शन की वजह से जो एलर्जी होती है उसी को एलर्जिक जुकाम बोलते हैं, उसी को एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। इसमें हमारी बॉडी ओवर सेंसिटिव हो जाती है। दोस्तों अगर आप 2% को एक ही क्लाइमेट में, एक ही एनवायरनमेंट में अगर आप खड़ा करते हो तो आप देखोगे कि एक को तो कुछ भी नहीं हो रहा और एक को बहुत ज्यादा छींकें चालू हो गई है, क्योंकि दोस्तों उसकी जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव हो गई है। दोस्तों कुछ सिचुएशंस होती हैं जिसकी वजह से आपका जो एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों अगर आपके जेनेटिक्स में, अगर आपकी मम्मी को, आपके पापा को, किसी को फैमिली में एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम है तो आपको भी एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों आप जब सुबह सुबह उठ के जमीन पे पाँव रखते हैं तो भी आपको छींकें स्टार्ट हो सकती है। दोस्तों जब आप सुबह उठ के फेस वॉश करते हैं और पानी आपके फेस से टच होते ही आपको छींकें चालू हो जाती है। इसके अलावा जो घर में लेडीज होती हैं जो किचन में काम करती है, खाना बनाती हैं, तो खाना बनाते बनाते उनको छींकें चालू हो जाती है। या फिर आप घर में साफ सफाई करते हैं तो डस्ट आपके अंदर जाती है। अगर आप बाहर कहीं रोड पे खड़े हैं तो आपके पोल्यूशन वगैरह या फिर धुआं वगैरह अंदर जाता है तो भी आपको छींकें चालू हो जाती है। दोस्तों इसके अलावा किसी को पर्टिकुलर स्मेल, पर्टिकुलर फूल की जो स्मेल आती है उससे छींकें चालू हो जाती है। या फिर आपको सीजनल जो छींकें चालू हो जाती है, जैसे आप क्लाइमेट चेंज करते हैं, जैसे आप बाहर से अंदर जा रहे हैं, मतलब गर्म टेम्परेचर से ठंडे टेम्परेचर में जा रहे हैं तो भी आपको छींकें चालू हो जाती है। या आप ठंडे टेम्परेचर से गर्म टेम्परेचर में जा रहे हैं तो भी आपको छींकें चालू हो जाती है। या फिर आप एसी वाले कमरे से बाहर निकलते हैं या फिर बाहर से आप एसी वाले कमरे में जाते हैं तो भी आपको छींकें चालू हो जाती है। या फिर गर्मी के मौसम से जब सर्दी का मौसम आता है तो बीच का जो टाइम पीरियड रहता है उसमें आपको छींकें चालू हो जाती है। तो ये कुछ कॉमन कोज है दोस्तों जिसकी वजह से आपको एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों अब बात करेंगे इसके लक्षण के बारे में कि जिनको भी एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम होती है उनके अंदर क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि जो एलर्जिक राइनाइटिस के जो सिम्टम्स होते हैं और जो कॉमन कोल्ड के जो सिम्टम होते हैं वो बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं। उनके अंदर डिफरेंस देखना आपको बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो जब कॉमन कोल्ड होता है वो किसी भी वायरस की वजह से होता है, लेकिन जो एलर्जिक राइनाइटिस होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी जो बॉडी होती है वो किसी स्पेसिफिक अलर्जेंस के अगेंस्ट रिएक्शन करती है, रिस्पॉन्स करती है, उसकी वजह से एलर्जिक राइनाइटिस होता है। दोस्तों जब आपको कॉमन कोल्ड होता है तो वो मोस्टली 6 से 7 दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन जो एलर्जिक राइनाइटिस होती है वो लंबे सालों साल तक प्रॉब्लम चलती रहती है। दोस्तों जो कॉमन कोल्ड होता है उसमें फीवर आता है, लेकिन एलर्जिक राइनाइटिस में कोई भी फीवर नहीं आता है। और कुछ कॉमन सिम्टम है दोस्तों एलर्जिक राइनाइटिस के, जैसे कि आपको छींकें आना। दोस्तों आपको छींकें 4-5 भी आ सकती है, 10 से 15 भी आ सकती है और आपको एक बार में 50-50 छींकें भी आ सकती है।
दोस्तों इसके अलावा नाक से पानी बहना, बिल्कुल पतला पतला पानी बहेगा, आपकी आंखों से पानी बहेगा, आपके नाक बंद रहेगा, बिल्कुल स्टफ रहेगी, जिसके कारण आपको सर में भी दर्द देखने को मिलेगा, क्योंकि साइनस पे प्रेशर पड़ता है तो हमारे सर में दर्द होता है। इसके अलावा दोस्तों हमारे गले में इरिटेशन देखने को मिलेगी, हमें खांसी देखने को मिलेगी, और एक टर्म होती है पोस्ट नेजल डिस्चार्ज। हमारे गले में कुछ ऐसा लगेगा, कुछ कुछ ड्रॉप बाय ड्रॉप कुछ हमारे गले में पानी सा गिर रहा है। तो ये कुछ कॉमन लक्षण है दोस्तों एलर्जिक राइनाइटिस के। जिनको भी एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम होती है तो ये लक्षण उनको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में, कि जिनको भी एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम होती है और वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनको एक कॉमन टैबलेट देते हैं जिसका नाम है सिट्राजिन। दोस्तों जब आप सिट्राजिन को खाते हैं, जब तक उसका असर आप में रहेगा तब तक आपके सिम्टम में रिलीफ रहेगा, लेकिन जैसे जैसे उसका असर कम होता जाएगा वैसे वैसे आपके अंदर लक्षण फिर से देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूंगा कि होम्योपैथी के अंदर काफी अच्छी अच्छी और इफेक्टिव रेमेडीज हैं जो कि आपकी एलर्जिक राइनाइटिस की टेंडेंसी को खत्म करने के लिए सक्षम है। और कुछ कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन को बताने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें, क्योंकि वो डॉक्टर जो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा आपके रूट कोज के अकॉर्डिंग, आपके लक्षण के अकॉर्डिंग, वो मेडिसिन आपके लिए बेस्ट रहेगी। लेकिन कुछ कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों, जैसे जो पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है ट्यूबरकुलिनम 200। दोस्तों आपको ट्यूबरकुलिनम 200 हर 15 दिन के अंदर एक ही डोज लेनी है। आप जीभ पे भी ले सकते हैं या फिर आप ग्लूकोज के अंदर भी ले सकते हैं। जो दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों वो है सल्फर 200। इसको आपको एक ही डोज लेना है, लेकिन हर 7 दिन के अंदर, मतलब 7 दिन में आपने आज अगर डोज ली है तो 7 दिन बाद फिर लेनी है, 7 दिन बाद फिर लेनी है, एक ही डोज लेनी है हफ्ते में। तीसरी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों वो है कलकेरिया कार्ब 200। दोस्तों इसकी भी आपको एक ही डोज लेनी है हर 7 दिन में। जैसे आज आपने ली है तो 7 दिन बाद फिर लेनी है, 7 दिन बाद फिर लेनी है, एक ही डोज लेनी है। चौथी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों वो है आर्सेनिक एल्बम 13। दोस्तों इसको आपको दिन में 3 बार लेना है, सुबह दोपहर शाम। आप इसमें जीभ पे डाल के भी ले सकते हैं और ग्लूकोज के अंदर भी ले सकते हैं। पांचवी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों वो है एलियम सिपा 30। इसको भी आपको दिन में 3 बार आप जीभ पे डाल के ले सकते हैं या फिर आप ग्लूकोज के अंदर भी ले सकते हैं। और छठी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है दोस्तों वो है सेबाडीला 30। दोस्तों इसको आप जीभ पे डाल के ले सकते हैं, ग्लूकोज के अंदर कैसे भी ले सकते हैं। इसको भी दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम लेनी है। दोस्तों ये कुछ कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आपकी एलर्जिक राइनाइटिस की टेंडेंसी को खत्म करने के लिए सक्षम है। दोस्तों अगर आपको भी किसी प्रकार की हेल्थ इशू की समस्या है और आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं, श्री होम्योपैथिक क्लिनिक चरखी दादरी हरियाणा में। और आप हमारे दूसरे क्लिनिक गोयल क्लिनिक मानस कुंज रोड उत्तम नगर न्यू दिल्ली में आप विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। धन्यवाद।